एक रिलेशनशिप जहाँ पर रेगुलर फाइट्स होना, ब्रेकअप्स होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। पर क्या हो अगर आप अपने पार्टनर को नीचा दिखाने लगे या फिर आप उसको इतना फिजिकल अब्यूज कर दें कि उसे अपनी जान तक देनी पड़ जाए। तो आज की रियल स्टोरी कुछ ऐसी ही है, तो उसे आप एंड तक जरूर देखिए। तो कुछ ऐसा ही होता है एक 28 साल की ओनली फैंस मॉडल कोर्टनी क्लेनी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ। तो कोर्टनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 में टेक्सास में हुआ था और वो एक काफ़ी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, जिसकी वजह से उसे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। कोर्टनी को उसके पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और कोर्टनी ने जो कुछ भी मांगा उसे हमेशा वो टाइम पे मिल जाता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोर्टनी का बिगड़ना वाजिब था। कोर्टनी बचपन से बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक्टिव थी, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फुटबॉल और जिम्नास्टिक। कोर्टनी को स्पोर्ट्स के साथ साथ डांस और थिएटर का भी बहुत ही इंटरेस्ट था और जाहिर सी बात है इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी के बाद कोर्टनी की फिटनेस बहुत ही अच्छी होगी। अब हाई स्कूल में कोर्टनी अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए उसने जिम और योगा भी स्टार्ट कर दिया था। कोर्टनी ने वेट लिफ्टिंग में भी कई कंपटीशन जीते थे और वो यहाँ पर भी एक कोच बन गई थी। कोर्टनी को अब आगे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और अब कोर्टनी अपनी फिटनेस और सोशल मीडिया पर ध्यान देने लग गई थी। इंस्टाग्राम पर कोर्टनी की जिम वाली फोटोज को काफ़ी अटेंशन मिलने लग गई थी और इसके बाद उसने अपने कंटेंट को यूट्यूब पर भी डालना स्टार्ट कर दिया था। रैपिडली अब कोर्टनी के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। इसके बाद कोर्टनी लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पर उसने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, उसने बहुत सारी मॉडल्स के साथ कोलैबोरेट भी किया था, यहाँ तक कि उसने खुद को प्लेबॉय में भी फीचर किया था और अब वह ओनली फैंस पर भी अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर चुकी थी। तो अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता ओनली फैंस क्या है, तो ये एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन साइट है जहाँ पर क्रिएटर्स अपने फैंस के लिए फोटोज और वीडियोस को अपलोड करते हैं और उनके फैंस उनके फोटोज और वीडियो को देखने के लिए उन्हें सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें पे करते हैं। ओनली फैंस पर क्रिएटर अपना किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, बट मोस्टली इट्स न्यूडिटी एंड पॉर्न। तो अब कोर्टनी ने भी अपने कंटेंट जिसमें नेकेड वीडियो और फोटोज होते थे उन्हें ओनली फैंस पर डालना स्टार्ट कर दिया था। ओनली फैंस से पहले भी कोर्टनी के पास बहुत सारा पैसा था और उसके बहुत सारे फैन थे। उसके इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर थे और अब ओनली फैंस पर अकाउंट बनाने के सिर्फ 3 सालों में उसने यहाँ से 25 करोड़ रुपए कमाए। यस यू हियर राइट, 25 करोड़ रुपए। कोर्टनी पहले से ही एक वेल्थ फैमिली से आती थी, लेकिन अब वो खुद इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई थी कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकती थी। कोर्टनी के पास अब सब कुछ था, वो अट्रैक्टिव थी, वो रिच थी, लेकिन उसके पास नहीं था तो सिर्फ लव, प्यार। और 2020 में उसे वो भी मिल गया था जहाँ पे वो एक शख्स से मिलती है जिसका नाम है क्रिश्चियन ओबमसेली। क्रिश्चियन का जन्म 12 अप्रैल 1994 को हुआ था। क्रिश्चियन को फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। क्रिश्चियन के फुटबॉलर कोच ने भी बताया था कि क्रिश्चियन एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह हमेशा मुस्कुराते रहता था, वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था और पैसा कमाने के लिए वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था। क्रिश्चियन इतना पैसा आसानी से कमा लेता था कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके। फिर 2020 में कोर्टनी और क्रिश्चियन मिले। दोनों को मिलते ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुरू के 2-3 महीने तो दोनों का प्यार बहुत अच्छा रहा। दोनों स्टार्टिंग में साथ में घूमते, पार्टीज करते और बहुत ही फन करते थे, लेकिन वो बोलते हैं ना, अच्छे दिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते और यहाँ पर क्रिश्चियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक और डार्क हो चुका था। वहीं पर क्रिश्चियन के दोस्तों का भी बोलना था कोर्टनी के मिलने से पहले क्रिश्चियन बहुत ही हैप्पी रहा करता था, लेकिन अब वह हमेशा स्ट्रेस में रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और वह पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका था। पर यह एक्चुअल में सच था, क्योंकि कोर्टनी उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रिश्चियन पर गुस्सा किया करती थी, उसे डांटने लगती थी और उसने उसके दोस्तों से मिलना जुलना कम करवा दिया था और एक समय बाद तो उसने उसके सभी दोस्तों को दूर कर दिया था। और अब ये आए दिन का हो गया था जब कोर्टनी क्रिश्चियन पर चिल्लाया करती थी और कुछ समय बाद तो वो उसे फिजिकल अब्यूज भी करने लग गई थी। अब ये स्टार्ट तो सब कुछ नॉर्मल हुआ था, क्योंकि कोर्टनी उसे सबके सामने कभी धक्का मार देती थी, कभी उसके चेस्ट या कभी उसके बैक पे उसे धीरे से मार देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका यह अब्यूज वर्स्ट होता गया। और चूंकि कोर्टनी बहुत बिजी भी रहती थी, इसलिए उसने क्रिश्चियन को अपना पर्सनल असिस्टेंट भी बना लिया था और अब से वो हमेशा कोर्टनी के साथ ट्रैवल किया करता था
और कोर्टनी भी उसे आए दिन फिजिकल अब्यूज करने लग गई थी और जिसके कई सारे प्रूफ सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुए हैं। और इतनी पार्टी के बाद अब कोर्टनी का अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा हो चुका था और अब वह पूरी तरीके से क्रिश्चियन पर डिपेंडेंट हो गई थी। कोर्टनी को 2 बार ड्रंक एंड ड्राइव के चक्कर में अरेस्ट भी कर लिया गया था और 2021 में एक बार फिर से कोर्टनी को कस्टडी में लिया गया, लेकिन इस बार ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं था। उसका क्रिश्चियन से किसी बात पर झगड़ा हो गया था और फिजिकल अब्यूज के समय उसने उसके ऊपर एक कांच का गिलास दे मारा था। What have you done? और फिर खुद ने ही पुलिस को बुला लिया था और उस दिन कोर्टनी को पूरे 12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने पड़े थे। पर हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ होने के बाद भी, उसके सर पर चोट लगने के बाद भी क्रिश्चियन ने कोई भी चार्जेस कोर्टनी के ऊपर नहीं लगाए थे। उसने ऐसे समय भी कोर्टनी की साइड ली थी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोनों साथ में थे और अब इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो टेक्सास को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्रिश्चियन का मन लंदन शिफ्ट होने का था और कोर्टनी का मन यहाँ पर मायामी शिफ्ट होने का था। पर एज यूजुअल दोनों मायामी शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये जनवरी 2022 में मायामी के एक अपार्टमेंट को रेंट पर लेते हैं। और जैसा कि कोर्टनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी तो उसने अपार्टमेंट भी उतना ही लग्जरियस देखा था। उस अपार्टमेंट का रेंट ही $10,000 पर मंथ था और इस रेंट को पूरा कोर्टनी अकेले ही पे करती थी और इसे वो बार बार क्रिश्चियन को ब्रेक आउट भी करती थी कि वह अकेले ही पूरा रेंट पे कर रही है। इतना ही नहीं, उसने क्रिश्चियन को धमकी भी दी थी कि वो चाहे तो उसे घर से बाहर सड़क पर फेंक सकती है। जगह बदलने से कोर्टनी का एटीट्यूड नहीं बदला था, वह अभी भी उतनी ही टॉक्सिक थी। उसने एक पॉडकास्ट में भी ये एडमिट किया कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। मायामी में भी कोर्टनी का सेम बिहेवियर था। वह वहाँ पर भी क्रिश्चियन के ऊपर चिल्लाती, उसे फिजिकल अब्यूज करती और उसे बार बार घर से निकालने की धमकी देती। Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said hi. You and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and call me a You're a Yes, yes, thank you. Come here. Thank you. I want you to get away from me. एक बार तो उसने उसे घर से निकाल भी दिया था और बालकनी से उसके सभी कपड़े नीचे फेंक दिए थे। इतना सब कुछ होने के बाद कोर्टनी को यह भी पता था कि वो सब कुछ गलत कर रही है और इसलिए वो एट लास्ट क्रिश्चियन से माफ़ी मांग लेती थी और उसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करती थी। वहीं एक दिन एक वीडियो ऑनलाइन सरफेस होता है जहां हम देख पाते हैं कि कोर्टनी और क्रिश्चियन एक लिफ्ट में आए, जहां पर कोर्टनी क्रिश्चियन को बार बार मार रही थी, लेकिन क्रिश्चियन उसे वापस में नहीं मारता। वो सिर्फ कोर्टनी को एक हाथ से साइड में करता है ताकि वो उसकी मार से बच सके। हमारे पास यहाँ पर ये एक ही सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास कुछ और फुटेज है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोर्टनी क्रिश्चियन को बार बार फिजिकल अब्यूज करती थी। क्रिश्चियन के कुछ टेक्स्ट मैसेज और उसके बिहेवियर से यह भी साफ था कि वह भी कोर्टनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन वह कोर्टनी को उतना ही प्यार भी करता था। इसलिए वह सबके सामने हमेशा कोर्टनी को सपोर्ट करता और पुलिस ऑफिसर के सामने भी वह हमेशा कोर्टनी को डिफेंड करता। क्रिश्चियन के कुछ लेटर्स और टेक्स्ट मैसेज ऑनलाइन सरफेस हुए थे और जिनको पढ़ने से यह साफ था कि वह कोर्टनी से कितना प्यार करता था। वह सिर्फ यही चाहता था कि कोर्टनी उसके साथ इतना बुरा ट्रीट करना बंद कर दे और वो दोनों एक अच्छे कपल की तरह हमेशा साथ रहे। वहीं क्रिश्चियन के इन मैसेज में एक मैसेज ऐसा भी था जिसे पढ़कर दिल और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए कि नवंबर 2021 में इन दोनों की लड़ाई हो गई थी और ये बात इतनी बिगड़ गई थी कि कोर्टनी ने क्रिश्चियन के पाँव पर एक चाकू मार दिया था। और वहीं पर उस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद कोर्टनी ने हमेशा की तरह क्रिश्चियन से माफ़ी मांग ली, लेकिन अब सभी का यह मानना था कि कोर्टनी और क्रिश्चियन को अब साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वह इस रिलेशनशिप को सर्वाइव कर सके। पर ये चाकू वाला इंसिडेंट फोरशैडो कर रहा था कि इन फ्यूचर कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है और शायद उस समय ये उस इंसिडेंट को कभी रिकवर भी नहीं कर पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 3 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है और एक कॉल खुद कोर्टनी ने किया था और कॉल पर रो रही थी और पीछे क्रिश्चियन चिल्ला रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. God, can't get my arm. 3101. Can't get my arm. What ma'am? My boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what is the address? What's the address? 3131.
Bring 130 northeast 7 times. Please, God, please. Come see my house. और जब पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो एक दिल दहलाने वाला मंजर उनके सामने था। पूरा अपार्टमेंट बिखरा हुआ था और सभी जगह खून ही खून था। और यहाँ पर कोर्टनी क्रिश्चियन के साथ जमीन पर बैठी हुई थी और ये खून भी क्रिश्चियन का था। कोर्टनी ने यहाँ पर क्रिश्चियन के चेस्ट पर चाकू मार दिया था। यहाँ पर क्रिश्चियन बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। अब पुलिस ऑफिसर जल्दी से क्रिश्चियन को कोर्टनी से दूर करते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में ले जाते हैं। और इस समय कोर्टनी बार बार क्रिश्चियन के पास जाने की जिद भी कर रही थी और रोई जा रही थी। वहीं एम्बुलेंस में क्रिश्चियन का इतना ब्लड बह चुका था कि अब उसे बचाना मुश्किल था। यहाँ पर कोर्टनी ने पुलिस ऑफिसर के अपार्टमेंट में आते ही एडमिट कर लिया था कि उसी ने ही उस चाकू को क्रिश्चियन के ऊपर स्टैब किया है। अब पुलिस वाले कोर्टनी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और सरप्राइजिंगली बिना किसी एडवोकेट को बुलाए यहाँ पर कोर्टनी पुलिस ऑफिसर के सभी सवालों का जवाब भी दे देती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, तो यहाँ पर कोर्टनी बताना स्टार्ट करती है कि वह दिन भी हमेशा की तरह नॉर्मल था। दिन की 1 बजे क्रिश्चियन वॉक पर चला गया था और कोर्टनी इस समय अपने घर पर ही थी। वह अपनी मॉम से काफी देर तक बातें करती है और फिर यूट्यूब पर कुछ क्राइम वीडियोस भी देखती है। और उसी दिन शाम को 4 बजे वह आधे घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव भी आती है और उसका इंस्टाग्राम लाइव खत्म होने तक वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। और यहाँ पर कोर्टनी क्रिश्चियन के आते ही उस पर चिल्लाना स्टार्ट करती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। और उस दिन उसके गुस्सा होने का रीज़न ये था कि क्रिश्चियन ने उसे उसकी खुद की लोकेशन नहीं भेजी। कुछ दिनों से क्रिश्चियन ने अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना उसे बंद कर दिया था, क्योंकि क्रिश्चियन जब भी बाहर जाता था तब उसे हमेशा कोर्टनी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर कोर्टनी खुद कभी भी अपनी लाइव लोकेशन को शेयर नहीं करती थी और इसी कारण इन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे क्रिश्चियन कोर्टनी को गले से पकड़कर दूर फेंक देता है। ये पूरा स्टेटमेंट कोर्टनी ने पुलिस ऑफिसर को बोला था। Because I grabbed a knife. I grabbed a knife and I said, like pretty much just like don't get any close to me. And then said something to me. And then I just like threw it. And I really How exactly did you throw it? Did you just throw like that? How many or- times? No, how exactly did you throw it? Like you threw it like this, or kind of like you flung it at him overhead, or how did that? Oh, I just flung it You just flung it over your head, or from like this. okay. I mean, I'm So sitting from there. like beside your I'm head. holding it, yeah. So not like okay, like I'm holding it like this. This is not the knife, the blade thing? right, the blade. I for dang sure did not stab him. That would be insane. I mean, I didn't even think that this would touch him. लेकिन क्रिश्चियन के इतने सारे वीडियो और उसके स्वीट नेचर को देखकर ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि क्रिश्चियन ने कोर्टनी के ऊपर फिजिकल अब्यूज़ किया होगा। फिर कोर्टनी ने अपनी मॉम को इमोशनल सपोर्ट के लिए कॉल भी किया और उनसे 13 मिनट तक वहाँ पर बातें की। इसीलिए वो कोर्टनी की तरफ भागकर उसे मारने आया। तब कोर्टनी ने अपनी जान बचाने के लिए किचन से नाइफ लिया और 10 फीट की दूरी से उसने उसे क्रिश्चियन के ऊपर दे मारा। और यहाँ पर उसने क्रिश्चियन को वार्न भी किया था, लेकिन क्रिश्चियन नहीं रुकता है और यहाँ पर चाकू क्रिश्चियन के चेस्ट में इतना अंदर जाता है कि क्रिश्चियन की कुछ समय बाद मौत भी हो जाती है। यहाँ पर क्रिश्चियन को चाकू मारने के बाद भी कोर्टनी ने डायरेक्ट पुलिस वालों को फ़ोन नहीं किया। उसने पहले अपनी मॉम को कॉल लगाया और उनसे 13 मिनट तक बातें की और इस बीच वहाँ पर क्रिश्चियन तड़पता रहा। और यहाँ पर अगर वो पुलिस को पहले कॉल कर लेती तो शायद क्रिश्चियन बच पाता। यहाँ पर कोर्टनी ने इंट्रोगेशन के समय पुलिस वालों को एक बहुत अजीब सी बात बोली कि अगर उन्हें सारे सवाल पहले ही दे दी जाते तो इन सभी सवालों का सोच समझ कर जवाब भी देती। और तब तक वहाँ पर कोर्टनी के लॉयर्स भी आ चुके थे और उन लॉयर्स ने पुलिस वालों को एक कन्फेंस कर दिया था कि सभी कुछ कोर्टनी ने सेल्फ डिफेंस में किया है। और अरेस्ट होने के सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन में कोर्टनी को रिलीज़ कर दिया गया। एक तरफ कोर्टनी जो क्रिश्चियन की मौत के बाद पार्टीज कर रही थी, वहाँ पे वो मिलियंस खर्च कर रही थी और उसने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट भी ले लिया था, उसके लिए मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन की फैमिली, उसके फ्रेंड्स और लॉयर्स धीरे धीरे कोर्टनी के अगेंस्ट एविडेंस को इकट्ठा करने में लग गए थे। और फाइनली 10 अगस्त 2022 को कोर्टनी को
सेकंड डिग्री मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रिश्चियन की फैमिली और लॉयर्स ने कोर्टनी के खिलाफ काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे, इंक्लूडिंग सेवरल लेटर्स और वो सभी वीडियो जिसमें कोर्टनी क्रिश्चियन को फिजिकल अब्यूज़ कर रही थी। इतना ही नहीं, कोर्टनी और क्रिश्चियन के म्यूचुअल फ्रेंड्स का भी यही कहना था कि हमेशा लड़ाई कोर्टनी ही स्टार्ट करती थी और कोर्टनी ही उसे फिजिकल अब्यूज़ भी करती थी। और मेडिकल एग्जामिनर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर कर दिया था कि क्रिश्चियन की जो इंजरी थी वो 10 फीट दूर से फेंके चाकू से होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। किसी ने इस चाकू को नज़दीकी से मारा है। वहीं कोर्टनी ने यह भी क्लेम किया था कि क्रिश्चियन ने उसे गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर दूर धक्का दे दिया था, लेकिन कोर्टनी की बॉडी पर इंसिडेंट वाले दिन ऐसे कोई भी निशान देखने को नहीं मिले थे। और अब इतने सारे एविडेंस और कोर्टनी के पॉपुलैरिटी के कारण ये केस बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और ये केस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों बस आज की रियल स्टोरी यही थी। तो बी सेफ एंड बी हैप्पी। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में।